In the previous class, we have studied about the module, math module, in which we have find out different functions. So हमने अलग अलग functions use किए थे, like SQRT for square root, POW for using the power, and seal, CEIL, seal, fab, float, ये सब पढ़ लेना अच्छे से. ये सब functions हमने last time किए थे. Today I'm going to start with the next module that is known as random module. So before doing it practically, let me talk about what random module is. See, what is the meaning of random? Random means एकदम suddenly कोई भी number, कुछ भी. हम ये बोलते हैं random को. So let's say I am giving a range 1 to 5. तो क्या होता है इसमें रैंडम में, जब भी हम फंक्शन को रन करते हैं एक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाता है. अब उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होगी? लेट्स से I am saying there are 21 students in my CS class and I want to pick any one student. मुझे किसी भी एक स्टूडेंट को उठाना है. अब मैंने प्री डिसाइड तो नहीं किया, मैंने एकदम से उठा लिया किसी भी एक बच्चे को. दैट वाज रैंडम. ठीक. तो लेट्स से मैंने सबके रोल नंबर अलॉट कर दिए, रोल नंबर 1 2 21, एंड मैंने रैंडम फंक्शन लगाया और रैंडम फंक्शन ने जनरेट कर दिया फर्स्ट नंबर 5. तो कौन सा स्टूडेंट खड़ा हो जाएगा? रोल नंबर 5 विल स्टैंड अप. ठीक. जस्ट लाइक इन लूडो. लूडो में भी क्या होता है, आप डाइस रोल करते हो, एक कोई भी रैंडम नंबर आता है, आपको तो नहीं पता ना कौन सा नंबर आएगा. इट जनरेट्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 6. 1 से लेकर 6 तक के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है. तो जब भी हमें नंबर चाहिए होते हैं इन एनी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस में, तो हम यूज करते हैं रैंडम फंक्शन का, और वी कैन से रैंडम मॉड्यूल का. ठीक. तो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन यूज दिस रैंडम फंक्शन इन डिटेल. वैसे तो इट इज इन योर क्लास 12, बट देयर इज सम पोर्शन इन योर 11th also. So I'm going to start. So what I have to do first, I have to import random. Take my random module is imported. In this we have three functions. Last time क्या करते हैं? dir करते हैं, dir and then random. dir क्या करता है? आपको पूरी functions की details दे देता है, कौन कौन से functions हैं. ठीक. हम इनमें से यूज करेंगे uniform, ठीक, and this random or rand range, and one more is left, rand int. Four functions we are going to study in this class or in this session of class 11. So let's study it one by one. First is random function. Random function क्या करता है? ये 0.0 से लेकर 1.0 के बीच की कोई भी वैल्यू जनरेट करके देता है. ठीक. 0.0 से लेकर 1.0 के बीच की वैल्यू जनरेट करता है. अब इट मीन्स व्हाट? इट जनरेट्स अ फ्लोटिंग नंबर. कौन सा फंक्शन? रैंडम डॉट रैंडम. कैसे करेंगे? दिस इज माय मॉड्यूल नेम एंड माय फंक्शन नेम इज आल्सो रैंडम. आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर. सो यू कैन सी इसने क्या किया, एक नंबर जनरेट कर दिया. अब मैं जब भी इसको रन करूंगी प्रोग्राम को, वो एक डिफरेंट नंबर रन करेगा. देखो हर बार एक डिफरेंट नंबर आ रहा है. And it will always be greater than 0.0 and less than 1.0. 1 भी हो सकता है, ठीक, और 0 भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है लक के ऊपर, भाई कौन सा नंबर कब आ रहा है. ठीक. दिस इज रैंडम. आई थिंक दिस इज क्लियर. रैंडम डॉट रैंडम मीन्स जो रैंडम फंक्शन होता है वो क्या करता है? इट ऑलवेज जनरेट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिटवीन 0 to 1.0. 0.0 से 1.0 तक के बीच के नंबर को क्या करता है? रैंडमली जनरेट करता है. फाइन. नेक्स्ट वी हैव just a minute. Okay, so I'm going to clear this and import random. Now next one is random dot rand range. RAND or random module, RAND rand, RAND range.
दिस फंक्शन, इन दिस फंक्शन व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे रेंज दे सकते हो एज पर योर चॉइस कि भाई मुझे 1 to 100 के बीच के नंबर चाहिए, 1 to 4 के बीच के नंबर चाहिए, और एनी अदर नंबर. आई एम गोइंग टू राइट हियर अ रेंज, लेट्स से 20 to 25. 6, एंटर. It always generates an integer number. जो ये rand range होता है, this rand range always generates an integer number. कभी floating point number नहीं देगा, integer number ही देगा. ठीक, हर बार एक नंबर जनरेट कर दिया. Let's say here is one more attribute. और मैं क्या करती हूँ, इसको जरा 30 कर देते हैं. और यहाँ पर मैंने लिखा 3. It means this is the starting range, this is the ending range, and this is the number of hops. Hops means होता है how many jumps it will take. Means कितने कितने के गैप में वो नंबर जनरेट करेगा. ठीक, तो एंटर. इसने जनरेट कर दिया 29. We'll see. Just a minute. How many steps it will take? Next is 20, 29, 20, 20. ठीक, तो क्या कर रहा है वो, तीन तीन के गैप में जनरेट कर रहा है नंबर. दैट इज वाई नंबर ऐसा है. वी डोंट नो कौन सा नंबर कब आ जाए, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि इट ऑटोमेटिकली जनरेट्स अ नंबर. तो हम वी कैन नॉट प्रिडिक्ट. तो जहां पर भी प्रिडिक्ट नहीं करना होता, वहां हम इनका यूज करते हैं. वन मोर थिंग, लेट्स से वो कार्ड्स वाला जो गेम होता है. ठीक, कार्ड्स वाले गेम में 52 कार्ड्स आर देयर. ओके, एंड इन 52 कार्ड्स वी हैव असाइन ईच एंड एवरी कार्ड अ नंबर. तो जो भी कोई नंबर जनरेट होगा उस कार्ड का वो कलर, वो कार्ड खुल जाएगा. तो दिस रैंडम फंक्शन इज जनरली यूज व्हेनेवर यू वांट कि भाई सिस्टम कुछ मैनुअली वर्क करे. ठीक, और जितने भी जनरली गेम्स होते हैं इसमें रैंडम का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि हमें रैंडम कुछ चाहिए होता है. नेक्स्ट वी हैव रैंड इंट. रैंड इंट क्या करता है, इट जनरेट्स अ नंबर, इंटीजर नंबर अगेन, RAND रैंड, sorry, random dot int, and there also I'm going to give a range, let's say 1 to 100. Sorry, my mistake. Random dot rand int, 1 to 100, and enter. So it has generated a random number between 1 to 100. I'm going to press enter. तो कोई भी नंबर मुझे क्या कर देगा, दे देगा. अब you will ask me what is the difference between rand range and rand int. कॉमन सी बात है कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये भी तो एक इंटीजर नंबर जनरेट कर रहा है और ये भी एक इंटीजर नंबर जनरेट कर रहा है. बट द ओनली डिफरेंस इज, इसमें क्या होता है इंट वाले में, रैंड इंट वाले में ये भी नंबर आ सकता है और 100 भी आ सकता है. इट मींस बोथ द नंबर्स आर इंक्लूसिव. इंक्लूसिव देखो दो चीज होती है, फर्स्ट इज इंक्लूसिव, सेकंड इज एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव मींस which will not come, and inclusive means which is included. तो इस 1 to 100 की रेंज में एक 1 और 100 दोनों ही इंक्लूडेड है, तभी यहाँ पर 1 इसने दे दिया. बट अगर हम ऊपर चले थोड़ा सा, इस वाले में क्या था, ये दोनों ही एक्सक्लूसिव है, मींस बोथ 20 एंड 25 आर एक्सक्लूडेड. ये दोनों नंबर जनरेट नहीं, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट इज इंक्लूसिव एंड सेकंड इज एक्सक्लूसिव. पहले वाला तो आ सकता है कभी भी, पर सेकंड वाला नंबर कभी नहीं आएगा. ठीक, फर्स्ट इज इंक्लूसिव, second is exclusive. This is the only difference between rand range and rand int. Okay, I think random done, rand int done, and rand range is done. Fine. Just a minute. Now let's say इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई
एक प्रोग्राम दे दिया और आपसे बोला कि भाई व्हाट विल बी द आउटपुट या व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. ठीक. In that scenario, what you will do, I'm going to open my whiteboard here. And let's say एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं. Import random एक फंक्शन बनाया, सॉरी प्रोग्राम, और प्रिंट कराया आपने random dot rand in 3, 10 -3. So now you tell me what this function will do. अब देखो अगर ये नहीं होता, सपोज दिस विल नॉट अकर, तो क्या फंक्शन आता, क्या 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 नंबर आते, 3 आ सकता, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 3 से लेकर 9 तक का कोई भी एक नंबर जनरेट हो जाता. कॉमन सी बात है. बट दिस टाइम अब क्या हुआ, अब इसने क्या कर दिया, -3 भी किया है. तो हम क्या कह सकते हैं भाई, मिनिमम जो नंबर होगा, मिनिमम नंबर जो होगा वो कौन सा हो सकता है, 3. 3 से छोटा नंबर तो नहीं आएगा क्योंकि स्टार्टिंग रेंज 3 है. और जो मैक्सिमम नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा 10. क्यों होगा, क्योंकि इंट में क्या होता है, बोथ आर इंक्लूसिव. रैंड इंट में क्या होता है, बोथ आर इंक्लूसिव. तो 10 होगा मैक्सिमम नंबर. 10 से ऊपर कोई और नंबर नहीं आएगा. तो हमने पहले फाइंड आउट किया कि व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर. आफ्टर डूइंग दिस देयर इज अ थिंग दैट -3 इज देयर. तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, दोनों रेंज में से -3 कर दो. जब मैंने यहाँ से -3 किया तो मुझे क्या मिल गया, 0. और जब मैंने यहाँ से -3 किया तो मुझे यहाँ क्या मिल गया, 7. तो मेरी नेक्स्ट रेंज क्या हो गई, 0 से लेकर 7 तक की. कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, मिनिमम रेंज मेरी हो गई 0, मैक्सिमम रेंज हो गई 7. तो व्हाट नंबर्स कैन कम, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ये सारे नंबर क्या होते हैं, जनरेट हो सकते हैं. ठीक. क्या हुआ था, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले चेकआउट करो रेंज क्या है, मिनिमम रेंज कौन सी है और मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा. मिनिमम और मैक्सिमम नंबर निकालना आसान है. जो लोवेस्ट रेंज होगी वो मिनिमम नंबर होगा और जो मैक्सिमम नंबर होगा वो हाईएस्ट रेंज वाला होगा. अब हियर इट इज गिवन -3. तो व्हाट यू विल डू, मिनिमम में से भी और मैक्सिमम में से भी क्या कर दो, 3 को माइनस कर दो. तो एक्चुअल रेंज क्या आ गई आपकी, 0 एंड 7. एंड देन आउटपुट क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या 2, 3, 4, 5, 6, 7. इससे ज्यादा आउटपुट हो ही नहीं सकता इन नंबर्स के अलावा. ठीक. एंड आई एम टू क्लियर ऑल, वी हैव डीबगिंग. कंप्यूटर में बहुत बार ये टर्म आपने सुनी होगी, व्हाट एक्चुअली दिस टर्म इज. दिस इज, इट मींस द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द प्लेस ऑफ एरर, द कॉज ऑफ एरर एंड करेक्टिंग द कोड अकॉर्डिंगली. जब कभी भी आपका प्रोग्राम कोई एरर जनरेट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू, डिबगिंग क्या करता है, डिबगिंग मींस फाइंडिंग आउट द एरर, क्या एरर है, कहाँ पर आई है और किस वजह से आई है, और उसको ठीक करने के क्या क्या पॉसिबल वेज हैं. दैट इज नोन एज डीबगिंग. ठीक. अब डीबगिंग किसकी वजह से होती है, एरर्स की वजह से. कॉमन सी बात है. प्रोग्राम में जब कोई भी मिस्टेक होती है या जब भी हमें कोई राइट आउटपुट नहीं मिलता, प्रोग्राम तो ठीक है बट आउटपुट मुझे एज पर माय रिक्वायरमेंट नहीं मिलता, दैट इज नोन एज प्रोग्राम बग. तो क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बग. ठीक. अब हाउ मेनी एरर्स आर देयर, अब सी वी आर ह्यूमन, हम इंसान ही तो हैं. अब एरर्स तो हमसे भी हो सकती हैं. वी आर नॉट, मतलब लाइक गॉड और आई कैन से एनीथिंग. तो how many errors are there in a programming? The first is compile time error. First is compile time error, and then next we have logical errors.
two types of errors are there in a computer programming, that is compile time errors and logical errors. Compile time errors means जब आपने पूरा कोड लिख दिया, वैसे तो कंपाइल टाइम एरर्स क्या होती है, विच आर अकर ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम, जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हो यूजिंग F5 की, उस टाइम पे जो एरर्स जनरेट होती हैं, दोज एरर्स आर नोन एज कंपाइल टाइम एरर्स, एंड दीज कंपाइल टाइम एरर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके? फर्स्ट इज सिंटेक्स एरर, एंड सिमेंटिक्स एरर. सिमेंटिक्स एरर. So two errors are there in compile time. First is syntax error and second is semantics error. Syntax errors क्या होती हैं? जब हम प्रोग्रामिंग के रूल्स को वायलेट करते हैं. Like जब हम कभी भी कोई मतलब वी कैन से रॉन्ग सिंटेक्स डाल दिया, इंडेंटेशन गलत डाल दी, या आई कैन से जब हम अभी हमने फॉर लूप तो नहीं किया है, हमने क्या किया है? हाँ, हम करते हैं a इज इक्वल टू a प्लस बी. इसकी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म सिखाई थी, क्या होती है? a प्लस इक्वल्स टू b, है ना. जब भी हमको एक नंबर में वही नंबर ऐड करना होता है तो हम उसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं. लेट्स से बाय मिस्टेकनली मैंने लिख दिया दिस थिंग, दिस इज रॉन्ग. तो ये क्या हुई मेरी? ये हुई सिंटेक्स एरर. तो जब भी हम प्रीडिफाइंड पाइथन के प्रीडिफाइंड चीजों को मिसयूज करते हैं, रॉन्ग वे में लिखते हैं, तो दोज एरर्स आर नोन एज सिंटेक्स एरर. नेक्स्ट इज, अभी मैंने क्या किया था? रैंडम डॉट इंट लिख दिया था और उसने मुझे एरर जनरेट कर दी थी. क्यों? क्योंकि द इंट इज नॉट अ फंक्शन, द एग्जैक्ट फंक्शन इज रैंडम, दैट इज व्हाई इट अगेन जनरेटेड एन एरर. तो वो भी क्या हुई? मेरी सिंटेक्स एरर हो गई. ओके okay? या फिर these are known as syntax errors. Then we have semantics error. Semantics error क्या होती है? These are the errors when statements are not meaningful. जब आपकी statements कोई meaningful नहीं होती है, उनका होने या ना होना कोई फायदा नहीं होता. Like हमने लिखा x plus y equals to a, या सॉरी a plus y या x plus y equals to a. रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि हमेशा जिसके अंदर आप वैल्यू डाल रहे हो वो लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए और जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो हमेशा राइट हैंड साइड आना चाहिए. दिस इज द रूल. हमने पढ़ा भी था. ए को लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए और एक्स प्लस वाई को राइट हैंड साइड पर होना चाहिए था. तो दिस इज नोन एज समथिंग सिमेंटिक्स एरर. ये क्या है? ये स्टेटमेंट एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है. ठीक, सॉरी मीनिंगफुल नहीं है. इसका क्या मतलब बनता है? ना तो ये वेरिएबल हो सकता कि भाई अपने वेरिएबल असाइन कर दिया. क्यों? क्योंकि प्लस आ रहा है, so it is not a variable. It means here what we are doing, we are doing the addition of the numbers and storing it in a, which is systematically wrong. What we have to write is a is equals to x plus y. ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सिमेंटिक एरर हमेशा तब आती है जब आपकी स्टेटमेंट्स मीनिंगफुल नहीं होती है, आप ही ने कुछ मिस्टेक की होती है. ठीक. एंड जिस मैंने ओके. नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल एरर्स. लॉजिकल एरर्स में क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, आपने पूरा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट लिखा है, प्रोग्राम करेक्ट लिखा है और क्या हुआ, प्रोग्राम रन भी हो गया, बट आपको जो आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट नहीं मिला. फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करना था? आपने निकालने थे प्राइम नंबर. या चलो ये थोड़ा हैवी प्रोग्राम हो गया, हम बेसिक की बात करते हैं. आपको फाइंड आउट करना था मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर. ठीक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स. बट आपने क्या किया? लेट्स से आपने कर दिया a इज इक्वल टू b प्लस c. आपने प्रोग्राम में लिख दिया ये, तो क्या ये एरर जनरेट करेगा? ऑफ कोर्स नॉट.
एरर तो जनरेट नहीं करेगा, बट आपका जो डिजायर्ड आउटपुट था वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने, चाहिए था आपको मल्टीप्लीकेशन, बट आपने बाय मिस्टेकनली प्रोग्राम में लिख दिया प्लस का साइन। अब जब आपने प्लस का साइन लिखा तो वो आपको आंसर भी क्या देगा, एडिशन करके देगा, मल्टीप्लाई करके तो नहीं देगा। So logical errors are never identified by the computer, by the compiler, or by the interpreter. They are always मतलब identified by ourselves only. क्योंकि इसकी कोई एरर नहीं है ये इट इज नॉट एन एरर, इट इज एन एरर बाय ourselves जो हमने की है। इट मीन्स आपके डिजायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, प्रोग्राम की कोडिंग नहीं की। प्रोग्राम वाज करेक्ट बट नॉट एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक, दीज आर नोन एज लॉजिकल एरर्स। Next, one more example. Next example is, let's say, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हाँ, लेट्स से मुझे फाइंड आउट करना है भाई नंबर बड़ा है या छोटा है, तो मैंने क्या करा, a इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन b कर दिया। अब दिस इज माय कंडीशन विच आई एम चेकिंग, आई एम गोइंग टू क्लियर दिस बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। लेट्स से मुझे फाइंड आउट करना था कि भाई फाइंड आउट विच नंबर इज ग्रेटर, एंड a इज इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 25, एंड मैंने लिखा इफ a इज ग्रेटर देन b, तो भाई प्रिंट कर दो b इज ग्रेटर। ठीक, अगर a बड़ा होता है b से तो हमने क्या किया, b इज ग्रेटर प्रिंट कर दिया, तो ये क्या है, एरर तो नहीं है, बट लॉजिकली इट इज इनकरेक्ट। लॉजिकली क्या होगा, इट इज इनकरेक्ट। लेट्स से यहाँ पर 25 ना होकर 22 होता है या 19 होता। अब क्या हो रहा है, लॉजिकली इट इज इनकरेक्ट ना, b इज नॉट ग्रेटर, क्योंकि हमने कंडीशन तो लगाई है a की और मैसेज दे दिया कुछ और। So these are logical errors जो हम mistakes करते हैं, and these are never identified by the computer. These errors are to be identified by ourselves only. Next we have runtime errors. Runtime errors क्या होती हैं? Once again, these are the errors that are executed during the execution of a program. जब आप प्रोग्राम रन कर रहे होते हो तो उस टाइम पर जो एरर्स आती हैं उनको आप बोलते हो रन टाइम एरर्स। दीज आर हार्डर टू डिटेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन एरर्स को फाइंड आउट करना क्या होता है, मुश्किल भी होता है, एंड कुछ रन टाइम एरर्स तो जो होती हैं वो एक टाइम पे स्टॉप हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, बट सम एरर्स आर लाइक कि वो प्रोग्राम को, पूरे के पूरे प्रोग्राम को क्रैश कर देती हैं। तो दीज आर abnormally terminated। क्या होता है, abnormally terminate होती है, प्रॉपर टर्मिनेट नहीं होती है ये वाली एरर्स, प्रोग्राम को बंद कर देंगी abnormally। दिस इज इट। नेक्स्ट वी हैव important thing that is exception। सी एक्सेप्शन हमने बहुत बारी वर्ड सुना होगा इंग्लिश टर्म में भी, व्हाट एक्सेप्शन इज। एक्सेप्शन मीन्स आउट ऑफ द वे या फिर समथिंग विच इज रेयरली हैपन। We rarely find out things, that is known as exception. In computer programming, exceptions plays a very major role। क्या होती है ये? These are not errors actually, but सेम भी है और डिफरेंट भी है। एरर्स मतलब एरर्स ही होती है बट एरर्स नहीं भी होती है, तो इट इज सेम, मतलब दीज आर सिमिलर बट डिफरेंट ऑल्सो। क्या होता है एरर, क्या रिप्रेजेंट करता है, एरर रिप्रेजेंट्स एनी बग इन द कोड। ठीक, एरर क्या करता है, कोई एक जो भी प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है वो रिप्रेजेंट करता है। एक्सेप्शन क्या करता है, एक्सेप्शन रिफर्स टू एनी इरेगुलर सिचुएशन occurring during the execution of a program। एक ऐसी सिचुएशन जो प्रोग्राम को रन करने के टाइम पे आ जाती है और वो ऐसी आ गई नॉर्मली, मतलब क्या बोलते हैं, इन इरेगुलर सिचुएशन। लेट्स से मैंने प्रोग्राम रन किया और इन बिटवीन द प्रोग्राम में लाइट ऑफ हो गई और मेरा कंप्यूटर क्या हो गया, बंद हो गया। तो इन दैट सिनेरियो एक्सेप्शन इज रेज्ड कि भाई ये रेगुलर तो नहीं होता बट ऐसी एक्सेप्शन आ गई है। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होना चाहिए,
एक्सेप्शन जनरली इरेगुलर सिचुएशंस होती हैं जो जनरली नहीं आती हैं, बट अगर आ जाती हैं तो व्हाट इम्पैक्ट इट विल जनरेट। ठीक, नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एटीएम पे वर्क कर रहे हैं। ठीक, हमने क्या किया, रॉन्ग अकाउंट नंबर डाला या फिर रॉन्ग पिन नंबर डाला तो वो एरर दे देगा, कॉमन सी बात है। अकाउंट नंबर भी रॉन्ग डाला है या पिन नंबर रॉन्ग डाला है तो इट विल जनरेट एन एरर कि भाई पासवर्ड डालो या आईडी ठीक डालो। अब लेट्स से मेरे अकाउंट में पड़े हैं 2000 रुपीज। ठीक, मैंने विड्रॉ करा 10,000 अमाउंट, तो इट इज नॉट एन एरर, एरर तो नहीं है, ये क्या हो गई, एक्सेप्शन हो गई। एक्सेप्शन मीन्स ऑल द पॉसिबल कंडीशंस which could occur during the execution of a program। बेसिकली हम तो कंडीशन ही बोलते हैं। ठीक, अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि भाई पैसे तो मैंने 2,000 डाले, अब 10,000 मैंने अमाउंट निकाल रही हूँ अमाउंट एटीएम से, तो इन दैट सिनेरियो व्हाट विल बी दी टास्क कि भाई एटीएम मशीन क्या मुझे मैसेज देगी, क्या जनरेट करके देगी, तो दैट कम्स अंडर एक्सेप्शन। या फिर अमाउंट निकालते टाइम एटीएम मशीन स्टक हो गई, वहीं के वहीं हैंग हो गई, या मेरा जो अमाउंट था वो वहीं के वहीं बीच में फंस गया, so in that scenario what will happen? So these are the kinds of some exceptions। ठीक, there are so many exceptions in your program, तो बहुत ज्यादा है वैसे ये। फर्स्ट इज, हमने एक्सेल में पढ़ा था जीरो डिवीजन। whenever we multiply, sorry, when zero is divided by any number, so it always returns zero factor, but when we divide any number by zero, it is not possible, we cannot divide any number by zero, so this is a zero division axis। zero division axis means जब हम किसी भी नंबर को, ये जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है डिवाइड करने वाला, यहाँ पर ये नंबर अगर आपको जीरो मिल रहा है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जीरो डिवीजन एक्सेप्शन बोलते हैं। इन दैट सिनेरियो व्हाट प्रोग्राम शुड डू, तो फिर क्या होता है, इस पे वर्क किया जाता है। नेक्स्ट इज नेम एरर। नेम एरर क्या होती है, आपने वेरिएबल का नाम गलत डाल दिया, लेट्स से मैंने डाला 5ABC, so this is wrong। why it is wrong? because a variable can never start with a number, so this is an exception। ठीक, next we have EOF error। ये कैपिटल लेटर में है EOF। EOF मीन्स होता है एंड ऑफ लाइन। लेट्स से मेरे पास एक फाइल है जिसमें सारे स्टूडेंट्स की डिटेल है, एंड आई वांट टू फाइंड आउट रोल नंबर 12, उसकी डिटेल्स मुझे फाइंड आउट करनी है। सिस्टम ने क्या किया, रीड करना शुरू किया, फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पहुंच गया बिल्कुल एंड ऑफ लाइन पे, मीन्स जहां मेरी एरिया खत्म हो गया, लाइन खत्म हो गई सारी, अब मिला ही नहीं उसको रोल नंबर 12। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। ठीक, दीज आर नोन एज एंड ऑफ लाइन। जब हम रीड करते करते लाइन के एंड में पहुंच जाते हैं किसी भी फाइल के, उस सिनेरियो पे व्हाट यू हैव टू डू, कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, फाइल को क्लोज कर देना कि भाई मुझे मिला ही नहीं। ठीक, in the same way we have so many kinds of errors। I think this is it, and your chapter is also finished। EOF, this is EOF, end of file बोलते हैं इसको, end of file। This is end of file, not line actually। ठीक, जहाँ फाइल का एंड हो जाता है, that is known as end of file।